अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सपेंसेस ऑफ डीपीटी इन पाकिस्तान। मतलब अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या हड्डियों और पट्टों के डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको क्या क्या खर्चा आएगा, और मैं डीपीटी से रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगी आपको आज इस वीडियो में। तो बगैर कोई इधर उधर की बात किए कि पैशन होना ज़रूरी है या इतने घंटे पढ़ें, मैं डायरेक्ट आपको डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले इसकी बताऊँगी मैं कोर्स ड्यूरेशन के कितने साल का ये कोर्स है। पाकिस्तान में जो डीपीटी है ये 5 साल का कोर्स है। 5 साल में आप एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं अच्छे वाले। और इसके लिए जो फ़ी आपको पे करना पड़ती है वो फ़ी की अमाउंट है 2,40,000। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में इतनी है, मैं यूएमटी में लाहौर में पढ़ती हूँ। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ीसेस होती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कम फ़ी होती है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा फ़ी होती है। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें कि आपके बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो। जितना वो अच्छा पढ़ेंगे और अगर उनका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो फ़ायदा ये होगा कि एक तो पैसे सेव होंगे, दूसरा जो आप उनकी फीसिस पे ख़र्चा करते हैं वो आप उनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी दे सकते हैं और आपके ख़ुद के भी पैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और किस तरह पे करते हैं। वो साल में जो 2 सेमेस्टर होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, होते तो सब यूनिवर्सिटीज़ में ही 2 सेमेस्टर हैं, लेकिन कुछ में 2 बार साल में फ़ी पे करना पड़ती है, कुछ में 4 हिस्सों में पे करना पड़ती है, मतलब क्वार्टर सिस्टम होता है। और अगर 2 बार पे करें साल में हर सेमेस्टर की 1,20,000 होती है और 2 दफ़ा पे कर दें। अदरवाइज़ मेरी यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम है कि हमें हर 3 मंथ्स के बाद 60,000 रुपया फ़ी पे करना पड़ती है। हमारा क्वार्टर सिस्टम है, साल में हम 4 बार फ़ी पे करते हैं, हर 3 मंथ बाद 60,000 मतलब 60,000। तो ये था क्वार्टर सिस्टम और मेरी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर। आप कुछ भी करने के लिए सबसे पहले चूज़ करते हैं कि आपको किस अदारे से, किस इंस्टीट्यूट से, किस जगह पे करना है। तो डीपीटी के लिए बहुत से मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन लाहौर जो है वो बेस्ट माना जाता है। मतलब लाहौर सिटी में बहुत से लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, आज़ाद कश्मीर से, एबटाबाद से, और काफ़ी दूर जो इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं। तो इसे स्टडी के लिए हब माना जाता है। यहाँ की स्टडी भी अच्छी है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने स्टडी के लिए लाहौर को प्रेफर किया था, तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया। इससे पहले मेरा एडमिशन फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस यूनिवर्सिटी पे कोर्ट की तरफ से कुछ केसेस चल रहे थे और उसका एरिया भी मतलब यूनिवर्सिटी के लिहाज से ठीक नहीं था। छोटी सी उन्होंने बनाई थी प्रॉपर, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्यूनी के लिए उन्होंने फॉलो नहीं था किया हुआ। तो जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, उसने उसे बंद कर दिया और मैं फिर लाहौर की तरफ आ गई। उसका मेन कैंपस अब जस्ट चल रहा है, बाकी सारे कैंपसेस कुछ फ्रॉड्स की वजह से बंद कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे भी मेरा 1 साल वेस्ट हुआ, लेकिन ज़िंदगी में घबराते नहीं हैं। अल्लाह ताला जो करता है आपके हक़ में बेहतर करता है। नेक्स्ट मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि सिलेबस का जो मीडियम क्या है वो इंग्लिश है। आपने अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो सबसे पहले तो ये बात लिख के रख लें कि आपने उसे स्टार्ट से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, क्योंकि वो स्टार्ट से उर्दू मीडियम में आ रहा है तो वो हमेशा अपनी ज़ुबान में, एक ज़बान है उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड आदी हो चुका होता है याद करने का, तो उसे ईज़िली उसमें समझ आ रही होती है। जब अचानक से मीडियम चेंज होता है तो आपको चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मसला ये होता है कि आपका माइंड जो होता है वो एक माइंडसेट बना होता है। आप उसको ईज़िली अडॉप्ट कर चुके होते हो, आप उस सिस्टम के यूज़्ड टू हो चुके होते हो, तो आपको एक ही मीडियम को लेके चलना चाहिए। अगर आपको ऐसे फील्ड्स में जाना है जहाँ आगे जाके मीडियम चेंज होता है तो आपको चाहिए कि आप स्टार्ट से ही उस मीडियम से स्टार्ट करें। और नो डाउट उर्दू हमारी बहुत अच्छी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, इसे बोलना चाहिए। और ये आप उर्दू मीडियम में पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आगे भी आपका सिलेबस उर्दू रहेगा तब, अदरवाइज़ ये ना चूज़ करें। सेकंड के डीपीटी का सिलेबस क्या है और इसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस में इसका होता है एनुअल सिस्टम, मतलब जैसे बाकी क्लासेस में हम पेपर्स देते आ रहे हैं साल बाद, और लेकिन 50% मार्क्स वाला पास होता है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया जो इसका है वो 50% है। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इसका
होता है सेमेस्टर सिस्टम, मतलब पहले प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और मिड एग्ज़ाम्स, देन फाइनल एग्ज़ाम्स। ये 4 महीने के अंदर अंदर सब कुछ होता है और 2 सेमेस्टर होते हैं साल में। सेकंड ये कि जो इस बात आती है कि पेरेंट्स स्टार्ट में बहुत परेशान होते हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होगा, या अगर उनका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या उसे अपने मतलब होम टाउन को छोड़ना पड़ा है और किसी सिटी में स्टे करके पढ़ना पड़ रहा है उस स्टूडेंट को, तो इस चीज़ से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे या बुरा सिखाया है और वो अल्लाह ताला से क्लोज़ है और आपने उसे दीन की तालीम भी दी है दुनिया के साथ साथ, तो माहौल इंसान का अपना होता है, माहौल इंसान पे असरअंदाज ज़रूर होता है, लेकिन जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ अल्लाह ताला बुरा नहीं करते। तो इस चीज़ से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी रूटीन क्या होती है। रूटीन वही होती है जैसे स्कूल्स में होती है, थोड़ी चेंज होती है कि बीच में ब्रेक आ जाती है लेक्चर्स के दौरान। सुबह उठो, रेडी हो, यूनी जाओ, देन वहाँ पे स्टडी करो। लेक्चर्स के दौरान अगर ब्रेक है आपको या आप उस के फ्री पीरियड मिला हुआ है तो आप उसमें लाइब्रेरी बैठ के पढ़ सकते हो, कैंटीन में जाके खाना खा सकते हो या अपने हॉस्टल वापस आ सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे यूनिवर्सिटी जा सकते हो। और इसके एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने जाना है कोई भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो, सबसे पहले आप उसके एडमिशन ऑफिस में जाओगे। वहाँ जाके उन्हें बोलोगे कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे बताएं आपका फ़ी क्राइटेरिया क्या है, आपका सिस्टम क्या है, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर सिस्टम है। तो अगर आपको उनका सब पैकेज जो है अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है और अगर आपका मार्क्स हैं जो वो भी अच्छे हैं और आपको ईज़िली एडमिशन मिला है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लो। सो बहुत ही इजी सा एडमिशन प्रोसीजर है। इसमें फिर आता है कि आपको एक टेस्ट भी देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये टेस्ट काफ़ी मैटर करता है कि आपके जो मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा और आपका लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें ये टेस्ट फॉर्मेलिटी ये कह लें होती है। मैंने बहुत से बच्चे वो भी देखे हैं जो टेस्ट में पास नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ उन्हें एडमिशन दे देती है। सिंपल सी बात है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ोगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ऐसे तो होते नहीं हैं कि इतने अच्छे कि वो कहें कि अच्छा मेरे पास एक स्टूडेंट आया है एडमिशन लेने और मैं उसे ना दूँ, को जाए भाई तुम्हें एडमिशन नहीं देना, ऐसा नहीं होता। वो आपको एडमिशन देते ही देते हैं। लेकिन फिर भी आप 50% से कोशिश करें अबव ही मार्क्स लें, 50% कम से कम 50% आपके हो जाए। ये था टेस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि आप हॉस्टल में आपके बच्चे एडजस्ट कैसे करेंगे या आप खुद एडजस्ट कैसे करेंगे, पेरेंट्स को भी फ़िक्र होता है या बच्चों को भी फ़िक्र होता है, तो इसमें कोई भी इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। वही मैंने जो पीछे बात की है कि माहौल इंसान अपना खुद बनाता है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में है, तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और आप अल्लाह ताला से भी कनेक्टेड रहें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। इतने मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब नमाज़ें मिस हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दिन में सिर्फ़ बंदा 1 नमाज़ पढ़ता है। तो लेकिन अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहें और पेरेंट्स की दुआएँ लेते रहें। सेकंड ये है कि यूनिवर्सिटी जाके जो सबसे पहले हमारा नुकसान होता है या दोस्ती से हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, वो है असाइनमेंट शेयर करना। यार मुझे अपनी असाइनमेंट दे दो, मैंने थोड़ा-सा देखना है या क्या। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ये चूना बहुत लग चुका है, यानी कह लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे इसकी वजह से मार्क्स काफ़ी डिडक्ट हुए हैं। मैं स्टार्ट में जो असाइनमेंट्स बनाती थी 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 स्टार्ट की 3 असाइनमेंट्स में आए। फिर जब फ्रेंड्स बन गई उन्होंने कहना कि यार थोड़ा-सा दिखा, हम बाकी ऐड कर लेंगी। चलिए ठीक है, कोई फ्रेंड बीमार है, वो नहीं किसी वजह से बना सकी, तो आप उसको ज़रूर गाइड करें, उसकी हेल्प करें। गूगल से उसको अलहदा मटेरियल निकाल के दे दें असाइनमेंट का। लेकिन सेम कॉपी पेस्ट मत करें। 2 दोस्त अगर एक जैसी असाइनमेंट्स बनाएँगी तो दोनों के ही मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे और नुकसान इसमें दोनों का होगा। इसलिए अगर आप किसी की सिंसेयर दोस्त हैं तो उसके साथ ये सिंसेरिटी शो कराएं या अपने साथ ये सिंसेरिटी शो करवाएं कि जो असाइनमेंट है उसे 2 असाइनमेंट्स आप बना लें। आप उसके पास टाइम नहीं है या कोई इशू है तो, लेकिन सेम असाइनमेंट्स कभी भी सबमिट ना करवाएं। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, मेरी एक दोस्त थी बहुत अच्छी, लास्ट डेज़ में मेरी फैमिली की में शादी थी तो मैं उधर बिज़ी रही तो उसने मुझे अपनी असाइनमेंट दे दी, तो मैंने बस थोड़ा बहुत चेंज किया तो मेरे मार्क्स अच्छे खासे डिडक्ट हो गए और उस बेचारी को भी नुकसान उठाना पड़ा। सो ये गलती आपने नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी।
फिर ये कि हॉस्टल आने के बाद आपका एक तो लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है, आपके पास फैमिली नहीं होती, आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है आपको सारा कुछ। अलार्म जो होता है वो तक आपको लगा के रखना पड़ता है घर में, आपको मामा या अब्बू कोई उठा देते हैं, फैमिली मेम्बर कोई उठा देता है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, अपना रूम खुद मैनेज करना होता है। इवन आपको घर में आदत कपड़े जो है अपने फ़ोल्ड करके कबर्ड में रखने की या प्रेस करने की, तो इधर आके आप ज़रा आपकी लाइफ थोड़ी मैनेज हो जाती है, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है और आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आपको पता है एक काम अगर आपने नहीं करना तो वो सुबह से शाम तक वहीं पड़ा रहना है, आप करोगे ही तो वो होगा। उसके बाद आता है हॉस्टल रेंट। जो डीपीटी के दौरान हॉस्टल रेंट क्या है, या फिर कोई भी बंदा किसी भी फील्ड से है और वो हॉस्टल में स्टे कर रहा है तो कितना रेंट है। तो ये डिपेंड करता है हॉस्टल वाले मेस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, या क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डिफरेंट हॉस्टल का रेंट डिफरेंट होता है फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यहाँ पे स्टार्ट है वो स्टार्ट 6500 आउट मेस। और अगर आप मेस लगवाते हो तो वो आपको 5500 रुपीज़ में सेपरेट लगवाना पड़ेगा। इसका भी डिफरेंट है, मेन्यू के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या मेन्यू डिसाइड करते हो। ये हॉस्टल्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप होटल से लगवाते हो मेस तो आपको मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है। कभी कभी आप लोग जो मेस का खाना नहीं भी खाना पसंद करते तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलके बाहर से ऑर्डर कर सकते हो या अपनी फेवरेट चीज़ मंगवा सकते हो। अदरवाइज़ आप जो मेस की रूटीन है वो एक मेन्यू दे देते हैं आपको वीकली, के सुबह दोपहर शाम खाने में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेस प्रोवाइड किया जाता है। और और बस ये थी मेस की रूटीन। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कि आपको दूसरे सिटी में रहते हुए ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैं लाहौर में रह रही हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, या तो मैं उबर मंगवा लेती हूँ या फिर ऑटो पे चली जाती हूँ। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिनका मुझे पता है, क्योंकि बसेस पे जाने के लिए आपको रूट्स का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की बस किस रूट पे जाती है, तो इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं मेट्रो यूज़ करती हूँ, मोस्टली मैंने मेट्रो बस यूज़ की हुई है। तो उसका क्योंकि वो साथ साथ अनाउंस कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पे जा रही है या क्या सीन है उसका, रूट्स की आपको इतनी टेंशन नहीं होती। वो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि अब फ़लाँ स्टेशन आ गया, फ़लाँ स्टेशन आ गया, तो आप इजीली उस पे ट्रैवल कर सकते हो। तो इसके लिए आप हो सके तो सिक्योर रूट चूज़ करें, बाहर से कोई भी ऑटो बुक नहीं करवा लें या किसी भी ऑटो पे नहीं चले जाएं। सिक्योरिटी इसी में है कि आप किसी ऑथेंटिक ऐप से जो है अपने ट्रैवल के लिए कोई चीज़ चूज़ करें, जैसे कि उबर या क्रीम। और हो सके तो आप हॉस्टल से बाहर निकलते वक्त अपने घर वालों को जहाँ पे जा रहे हैं अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें, इससे आप मज़ीद सिक्योर हो जाएंगे। ये थे सारे एक्सपेंसेस जो आपको एक डिग्री के दौरान बियर करना पड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनी की फ़ी, हॉस्टल का रेंट, मेस की फ़ी और पॉकेट मनी, ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है या डीपीटी करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मतलब उसको पता चल जाएगा कि किस के चीज़ के अकॉर्डिंग उसे चलना है, ये कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो उसे अफोर्ड करने होंगे, और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन पे गौर करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो थोड़ी इजी गुजर जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फीडबैक ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।